हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपका रिलीज किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, यह तो इस वैकेंसी का नाम है, लेकिन आप भारत के किसी भी स्टेट से लाई करते हैं, ठीक है, कि मीन्स भारत के किसी भी स्टेट में आप प्रेजेंट हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यह आपका बैंक के अप्रेंटिसेस के लिए फॉर्म आया हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स कितने पोस्ट आपके आए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 600। ठीक है, तो टोटल आपका 600 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो इस वैकेंसी का नाम है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यह फॉर्म आपका कहां पर आया हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com पर आपका यह फॉर्म आया हुआ है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस इसका एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए उसके बारे में, और फीस रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हैं कि मिस ये आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा 600 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए कि मिस भारत के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी अभी हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि मिस इसके बारे में आपका डिटेल्स में जानकारी कैसे प्राप्त होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखा रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर आपका लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर देख सकते हैं, हमने बताया कि 600 टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है 600। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है 600। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 600 पोस्ट आपको टोटल आया हुआ है। ठीक है, और पोस्ट अपडेट देख सकते हैं 14 अक्टूबर 1:20 आपका आया हुआ है, वैकेंसी है आपका। अब बात आती है कि मिस कितने फीस चाहिए तथा कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका 14 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज ही के दिन से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट का अगर बात की जाए देख सकते हैं 24 अक्टूबर तक का आपका लास्ट डेट दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं 10 दिन में इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, अदरवाइज ये आपका क्लोज हो जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए कि कितना फीस लग रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 150 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, 150 रुपीज आपके लगेंगे अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके फीस लगने वाले हैं 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आपके लगेंगे। एग्जाम डेट और मेरिट लिस्ट आपका डाल दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका ये आपका एग्जाम डेट और आपका मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा, अभी आपका आया नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए कि मिस कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि मिस अगर आप 20 साल के हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 20 साल से छोटे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए मैक्सिमम एज कि कितने साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं 28 ईयर। अगर आप 28 ईयर से बड़े हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 20 साल से आप छोटे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मिस यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम हमने बताया कि क्या चाहिए आपका, पोस्ट नेम है आपका अप्रेंटिसेज इन वेरियस स्टेट। ठीक है, कि मीन्स भारत के अलग अलग स्टेट में आपका अप्रेंटिसेज के लिए आपका पोस्ट आया हुआ है, और 600 टोटल आपके पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जब देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपको बता रहा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कि मीन्स आपने भारत के किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ठीक है, नॉलेज ऑफ अप्लाइड स्टेट लोकल लैंग्वेज। ठीक है, कि जिस स्टेट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी है आपका तो यूपी में आपका अगर चलता है हिंदी तो हिंदी आपको आना चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए आपका कर्नाटक का तो कन्नडा है तो कन्नडा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका दूसरा एलिजिबिलिटी मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि मिस किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट आपका आया हुआ है। तो देख सकते हैं आपका जनरल के लिए आपका 305 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, ओबीसी के लिए आपका 131 है, एससी के लिए आपका 65, एसटी के लिए 48। टोटल जो पोस्ट है आपका वो 600 पोस्ट आपका देखने को मिलेगा।
अब हम लोग थोड़ा सा स्टेट वाइज चर्चा कर लेते हैं कि किस स्टेट में आपका कितना पोस्ट आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आपका यूपी दिखा रहा है, इसमें आपका 32 पोस्ट है आपका टोटल। उत्तराखंड में आपका 4 पोस्ट है, बिहार में 14, मध्य प्रदेश में आपका 45 और एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसमें आपका 13 पोस्ट है। हरियाणा में आपका यही बात की जाए तो 12 पोस्ट है। राजस्थान में आपका 14, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं 11, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हैं आप, अरुणाचल प्रदेश में आपका आता है, अरुणाचल प्रदेश में आपका 11, ठीक है। उसके बाद आपका असम में आता है कितना, अरुणाचल प्रदेश में आपका 1, असम में आता है आपका 7, चंडीगढ़ में 5 पोस्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ में आपके 13, गोवा में 5, गुजरात 25, हिमाचल प्रदेश 3, जम्मू कश्मीर 2, झारखंड 8, कर्नाटका 21, केरला 13। उसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ पर देख सकते हैं काफी नंबर ऑफ पोस्ट आपका, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। महाराष्ट्र में देख सकते हैं 279 है, 279 आपको कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो महाराष्ट्र में आप अगर आप डालेंगे तो फिर यहाँ पर आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, कट ऑफ कम यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा में आपका 13, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 12, तमिलनाडु में 21, तेलंगाना में 16, त्रिपुरा में 1 एंड वेस्ट बंगाल में 13 वैकेंसी आपका टोटल आया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको जस्ट इसके नीचे स्क्रॉल करना है और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट इसी के सामने आपका लिखा हुआ है क्लिक हियर, ठीक है। तो इसी क्लिक हियर पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।